तो बच्चों क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स डॉक्टर मनोहरे से चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 7 के प्रश्नावली 7A को ख़त्म करने के बाद आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7B का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक फॉर्मूला है उसके बारे में। ठीक है ना, 2-3 फॉर्मूले होते हैं जिनको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आप लोग में से कुछ बच्चों की ये ख्वाहिश है कि बता दिया जाए जनरली डेरिवेशन उस सूत्र का कैसे होगा। ठीक है ना, एक अंतःखंड और एक बाह्यखंड और 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाले, यही 3 फॉर्मूले बेसिकली हैं। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, फटाफट उन सूत्रों को लिख देते हैं। समझ में आया? फटाफट पहले उनका मतलब समझ लो। अच्छा, हमने हेडिंग लगाया हुआ रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु क्या होगा और उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। 2 स्थितियां होंगी बच्चों। पहली स्थिति होगी अंतःखंड विभाजन और दूसरा होगा बाह्य विभाजन। क्या होगा? अंतःखंड विभाजन और बाह्य विभाजन, ये 2 स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसको आप सभी को ध्यान में रखना होगा। हमारे पास मान लिया जाए एक रेखाखंड है जिसका नाम कुछ भी दे दिया जाए, A और B। ठीक है ना, इसकी लंबाई कुछ भी हो, सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर मान लिया जाए। इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इस AB के बीच में कोई एक बिंदु हम ले लें, कोई भी एक बिंदु मान लिया जाए। यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है P। इस AB को बिंदु P ने 2 भागों में बांटा कि नहीं बांटा? बांट दिया। एक भाग है AP और दूसरा है PB। बच्चों अगर AP की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना, AP की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई टोटल अगर 5 है तो 5 - 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए P जो है वह AB को किस अनुपात में विभाजित किया? विभाजित किया तो आप क्या कहोगे? बिंदु P AB को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग है बच्चों A से लेकर P तक यानी कि AP, ठीक है ना, और दूसरा है कौन? P से B तक यानी कि PB। AP की लंबाई 2 है और PB की लंबाई 3 है। अगर हम रेशियो यानी अनुपात की बात करें तो यह आएगा 2:3। कुछ बात समझ में आए? इसका मतलब ये हो गया कि अगर बिंदु P A और B के बीच में कहीं स्थित है तो इस बिंदु P ने AB को 2 भागों में बांट दिया। मैंने आपसे कहा कि अगर AP ले लिया कि AP की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो बची हुई PB की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी, यानी बिंदु P ने AB को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, AP और BP। तो AP और BP का जब रेशियो अनुपात देखेंगे 2 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर यानी 2:3। कुछ बात समझ में आ गया? और इसको हम क्या कहते हैं? अंतः। ये कौन सा विभाजन है? अंतः। जब बिंदु P जो है A और B को बीच में कहीं विभाजित करेगा तो अंतः विभाजन है। अगर B के यहीं B की बढ़ाई गई भुजा, आगे दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। मान लिया यहां पर ये एक रेखा हमने ले लिया कुछ भी, चलो AB ही मान लेते हैं। दिखाई दे रहा सबको? ये AB है, ठीक है ना बच्चों। इसकी लंबाई कुछ भी मान लो 7 है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 7 है। और अगर AB की बढ़ाई गई भुजा, इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, ये बिंदु B है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं किसी बिंदु P तक। समझ में आया? तो यह P भी AB को विभाजित कर रहा है किंतु ये उसके बाहर है, इसलिए ये जो दूसरा वाला कंडीशन है बाह्य विभाजन वाला, उसको ये फॉलो करता है। कुछ बात समझ में आया? बोलो। अगर टोटल लंबाई यहां से ये हम कह दें कि अगर A से लेकर P तक ये टोटल लंबाई जो है कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर है। बोलो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और AB की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल है 7 सेंटीमीटर, ये इतना 5 है, तो बची हुई लंबाई 5 - 7 यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा। सही है।
अब इसका हम पूछे अगर आपसे कि विभाजन का अनुपात क्या होगा, यानी एपी ने बिंदु P ने AB को बाह्य खंड विभाजित किया, हम आपसे पूछे कि इसका अनुपात क्या होगा। रूपा सही से बैठो, क्या होगा अनुपात। तो आपको कैसे निकालना है बच्चों, ये देखो A से लेकर P तक, यानी AP का किसके साथ, PB, AP और PB यानी कि BP कह सकते हैं, PB कह सकते हो या BP कह सकते हो। तो AP की A से लेकर P तक की लेंथ कितना है 7, और P से B तक का लेंथ यानी दूरी कितना है 2, यानी कि ये 7:2 हो गया। कुछ बात समझ में आया? अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, गोविंद सही से बैठो, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो ये हो गया बच्चों, बिंदु P ने AB को अंतः खंड विभाजित किया 2:3 में, और इस बिंदु P ने AB को बाह्य खंड विभाजित किया 7:2 में। समझ में आया? हमसे क्या पूछा जाएगा, A और B इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे और इनका अनुपात दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाए कि इस अनुपात में जो बिंदु विभाजित करता उस बिंदु का निर्देशांक क्या है। ठीक है ना? डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद फिर डेरिवेशन भी करता है। आप लोगों को इच्छा होगी तो देखिएगा, और नहीं इच्छा होगी तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है ना? बढ़ा लीजिएगा आगे। चलिए क्वेश्चन, इसमें पहला है बच्चों, पहला सूत्र अंतःखंड विभाजन वाला, अंतःखंड विभाजन वाला। मान लिया हमारे पास ये जो दो बिंदुएं हैं, ये एक बिंदु है A, ये दूसरा बिंदु है B। A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2 है। A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2, और AB को अंतःखंड विभाजित करता है कोई भी एक बिंदु जिसका नाम ले लिया जाए P। ठीक है ना? इस बिंदु का नाम ले लिया जाए P, और कह दिया जाए यह जो बिंदु P है यह AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित किया, यानी ये इतनी लंबाई M1 है, ये इतनी लंबाई M2 है, तो अनुपात क्या होगा बच्चों, M1 अनुपाते M2। तो A और B को M1 अनुपाते M2 के अनुपात में अंतःखंड विभाजित करने वाला ये जो बिंदु P है, इसका निर्देशांक क्या होगा। समझ पा रहे हैं? दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए गए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक कोई बिंदु है जो इसको M1 अनुपाते M2 दो अनुपात में विभाजित कर रही है, एक M1 अनुपाते M2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, अंतःखंड विभाजन के लिए बिंदु P का निर्देशांक मान लिया जाए, इसको हम x और y ले लेते हैं, कैपिटल X कैपिटल Y। आप कुछ भी लिख सकते हैं, H कामा K लिख सकते हैं, ठीक है ना, बोलो कुछ भी लिख सकते हैं। तो बिंदु P का निर्देशांक डायरेक्ट ये फॉर्मूला है बच्चों, कैसे आएगा यहां भी नहीं, आगे समझ में आएगा। बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है ना, बिंदु P का निर्देशांक मान लिया हमने क्या माना है x कामा y, तो ये क्या होगा याद रखिएगा बच्चों, ध्यान रखना, M1 x2 प्लस M2 M1 x2 क्या होगा, ये फिर से लिख देते हैं, ये देखो M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, ये भुज बनेगा, यानी कि x का मान ये, x का मान ये, x यानी भुज का मान ये, कामा कोटि क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1 और बटा M1 प्लस M2। बच्चों ये हो गया कोट, ये हो गया भुज, ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। अब अनुपात आपको दे दिए जाएंगे 2:3, 3:4, 4:5, कुछ भी दे दिया जाए, और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए जाएंगे। सीधे आपको M1 M2 x1 x2 y1 y2 के मान इनमें रख करके उस बिंदु का निर्देशांक आपको बता देना है। समझ में आया? प्रश्नावली का सवाल आपके इसी बेसिक फॉर्मूले पे हल होंगे।
कभी कभी ये इनका निर्देशांक दे दिया जाएगा और आपसे अनुपात पूछा जाएगा, तो भुज को भुज के बराबर, कोटि को कोटि के बराबर रख करके हम अनुपात उनका आसानी से निकाल लेंगे। कुछ बात समझ में आया? तो अगर दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2, उनको मिलाने वाली रेखा कोई बिंदु P है जो m1 अनुपात m2 के अनुपात में उस रेखाखंड को विभाजित कर रही है, उस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? तो इसका जवाब है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। कुछ बात समझ में आया? ये तो हो गया अंतःखंड विभाजन के लिए। और दूसरा बाह्यतः खंड विभाजन के लिए आपको क्या करना है? क्या करना है? बस प्लस के बजाय क्या लगा देना है? माइनस, और कुछ नहीं करना है। बस कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं। मान लिया ये बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना, इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक लिख ही देता हूं मैं, ये x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2 है, और ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, जबकि यह बाह्यतः किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? कुछ भी, ये मान लिया जाए ये m1 है और ये मान लिया जाए m2 है, तो बाह्य खंड विभाजित करने वाले उस बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है ना, बाह्य खंड विभाजन, ठीक है ना, बाह्य खंड विभाजन के लिए जो बिंदु P का निर्देशांक होगा, दिखाई दे रहा है, P का निर्देशांक वो क्या होगा बच्चों? उसको भी आप x, y ले सकते हैं, ठीक है ना, m1 x2 माइनस m2 x1, फर्क किसका आ रहा है? माइनस का, ठीक है ना, बटा m1 माइनस m2 कामा, ये तो भुज हो गया, कोटि क्या होगा? m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2, ठीक है ना। तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को कोई एक बिंदु m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उसका निर्देशांक ये होगा बाह्य खंड के लिए, अंतः खंड के लिए। बोलो बात समझ में आया? अब एक चीज और, एक फॉर्मूला और जो इस पर इस्तेमाल होता है वो क्या है? दो बिंदु दे दिए जाएंगे, उसके मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यहां से देख लो सीधे। मान लिया जाए ये आपके पास एक रेखाखंड है, P है या कुछ भी मान लो, AB ही मान लेते हैं, AB, दो बिंदुएं हैं A और B, जिसको मिलाने वाली रेखा की लंबाई या भुजा की लंबाई AB है। A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2। आपसे कहा जाए A और B दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो AB है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य का मतलब बिल्कुल एक AB के मध्य में एक ऐसा स्थित या AB के बीच में एक ऐसा स्थित बिंदु जो AB को दो बराबर भागों में क्या करे? बांट दे। मान लिया यहां पर मैंने ले लिया M से किसी को दिक्कत? इस बिंदु M का निर्देशांक यानी बिंदु M जो होगा बच्चों, यह AB को दो हिस्सों में बांट दे रहा है, यानी कि AM की लंबाई MB के क्या होगी? बराबर। और इस बिंदु M का निर्देशांक x, y ये क्या होगा? समझ पा रहे हैं नबी? समझ पा रहे हो? तो AB को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला जो बिंदु M है वो मध्य बिंदु है। उस मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहो तो या इसी को कहते हैं दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु लल्ला? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x1 में x2 जोड़ो, x1 प्लस x2 के बटा 2 कामा m1 y1 में y2 को जोड़ो, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है ना। अभी आगे चलकर एक्सपर्ट हो जाएंगे आप लोग। तो सीधे आप क्या करेंगे? अगर दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो x1 में x2 जोड़े, यानी भुज में भुज को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, ये निकल जाएगा। कोटि में कोटि को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, ये निकल जाएगा। कुछ बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लिया जाए 2,5 दे दिया जाए और कोई दे दिया जाए 4,2 दिया जाए, या 4, चलो 2 ही दे दिया जाए।
ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? डायरेक्ट आप क्या करोगे, भुज में भुज को जोड़ोगे, 2 में ये x1 का मान, ये x2 का मान, 2 में 4 जोड़ोगे 6 में 2 से भाग दे दो, कामा 5 में 2 जोड़ोगे 7 में 2 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3,7/2। तो इस तरह से दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, भुज में भुज को जोड़ेंगे 2 से भाग, कोटि में कोटि को जोड़ेंगे 2 से भाग, पहले में पहले जोड़िए 2 से भाग, दूसरे में दूसरे को जोड़िए 2 से भाग। कुछ बात समझ में आया? ठीक है ना बच्चों? तो डायरेक्ट आप अगर ये चाहते हो कि सिर्फ आपको समय न बर्बाद करवाया जाए, आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया जाए, तो फॉर्मूला मैंने फाइनली लिख दिया है। ये दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P है जो AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतःखंड विभाजित कर रही है, तो अंतःखंड विभाजित करने वाले इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? वो होगा बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अगर बाह्य खंड विभाजित करेगा तो उस बिंदु का निर्देशांक प्लस के बजाय यहां पर क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल मध्य का निर्देशांक निकालना है, तो x1 प्लस x2 बटा 2, कामा y1 प्लस y2 बटा 2। कुछ बात समझ में आया? तो यहां पर मैंने ये दोनों चीजें मैंने समझाया अर्थ उसका, कि अंतःखंड विभाजन का क्या अर्थ होगा, बाह्य खंड का विभाजन का क्या अर्थ होगा, और उनके फॉर्मूले क्या होंगे। अब अगर आप चाहते हो कि ये सूत्र कैसे आएंगे, तो आपको थोड़ा सा और समय देना पड़ेगा। कहो तो डेरिवेशन करके बताएं कैसे आएगा, और नहीं तो लिखना, फटाफट पहले नोट कर लो फिर देखा जाए। चलो तो क्या किया जाए, शिवांगी बताए इसको। चलो भाई, अब जिनको बस इतने से खाली मतलब है, आगे ये नहीं जानना चाहते कि ये डेरिवेशन कैसे होगा, मतलब ये फॉर्मूला कैसे प्राप्त होगा, वो नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और ये सूत्र प्राप्त करके दिखाते हैं। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं। तो ये देखो बच्चा, हम अंतःखंड विभाजन वाला सूत्र प्राप्त करते हैं। कौन सा? अंतःखंड विभाजन के लिए, अंतःखंड विभाजन के लिए प्राप्त करते हैं सूत्र, ठीक है ना। आई बात समझ में? कार्तीय तल पे खींची गई ये क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? बोलो, यक्ष अक्ष कहते हैं। और इसी कार्तीय तल पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये यक्ष धन अक्ष होता है, ये यक्ष ऋण अक्ष होता है, ये वाई धन अक्ष होता है, ये वाई, ठीक है ना। मान लेते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में दो बिंदु हैं ए और बी, और उनको मिलाने वाली रेखा का नाम है ए बी। बोलो क्या नाम है? ए बी। चलो तो बच्चों यहां पर और थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं, ये ऐसे, ये एक बिंदु है ए और ये दूसरा बिंदु है बी। बिंदु ए का निर्देशांक है लल्ला x1 y1 और बी का निर्देशांक है x2 y2। समझ में आया? इस बिंदु ए और बी को दो भागों में अंतःखंड विभाजित करने वाला एक बिंदु है P। क्या है? P, जो ए बी को 2 अनुपाते m1 अनुपाते m2। छिच्छी, क्या सर कितना गंदा लिखते हैं, m1 m2। समझ में आया लल्ला? अच्छा, इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। मान लिया जाए कि वो बिंदु का निर्देशांक होगा x, y। मान लो, बस मानने में क्या जाता है, गणित के विद्यार्थी मानेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे बच्चों, ये बिंदु ए को थोड़ा सा हम मिला देते हैं, यहां से टेढ़ा हो गया, छिच्छी सीधा मिलाओ सर। अभी सीधा है? चलेबुल है? चलो भाई
ये बी को भी ऐसे मिला लो, क्यों हंस रहे हो जी? चल एबुल है कि दौड़ेबुल है, चलो भाई कुछ भी हो, ये इसको भी ऐसे मिला लेते हैं, ये भी मिला लिया, चलो ये भी चल एबुल है। समझ में आया लल्ला? देखो ये बिंदु क्या है, भुज है x1, भुज क्या है, यानी कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, x1 है, तभी तो ये x1 है। और इसकी दूरी क्या है यहां से, ये क्या है, y1 है, तभी तो क्षैतिज में चली गई दूरी x1 और ऊर्ध्वाधर में चली गई दूरी y1 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा x1 y1। ठीक है ना? इसी मूल बिंदु से बाबू इस वाले की दूरी क्या है, ये x2 क्या है, क्षैतिज में चली गई दूरी x2 और ऊर्ध्वाधर में चली गई दूरी क्या है, y2, और इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक है x2, y2। समझ में आ गया? अच्छा जी, अब देखो थोड़ा सा हम क्या करेंगे बच्चों, इस बिंदु A से x अक्ष के समांतर ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बोलो कर लेंगे? हमको इस बिंदु P का निर्देशांक पता करना है, इसलिए हम बिंदु P को भी थोड़ा सा ऐसे ही मिला देते हैं, ऐसे ऐसे। समझ में आया? बोलो, इस बिंदु को भी मिला देते हैं। अगर इस बिंदु का निर्देशांक x, y है तो यहां से समझने वाली बात है, यहां से यहां तक की ये दूरी जो है वो क्या होगी, x होगी कि नहीं होगी, ये इतनी दूरी, यानी मूल बिंदु O से ये इस बिंदु की दूरी x है, ये क्षैतिज दूरी x है, इसलिए इसको हमने x माना है, और ये ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है बच्चों, y है, इसलिए हमने इस बिंदु P के निर्देशांक को x, y लिख दिया। समझ में आया? साथ ही साथ देखो A, यहां पर कोई बिंदु ले लीजिए A B, इसको हम ले लेते हैं C, कोई दिक्कत, C, और AC के समांतर यहां बिंदु P से ऐसे खींच दो, कुछ भी नाम दे दो, यम नाम दे दो, PM, ठीक है ना? बोलो, अब यहां पर आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। समझो समझो, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज के लिए, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इसका भी नाम कुछ मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, क्या मान लिया जाए, चलो D मान लेते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। ये बिंदु और ये बिंदु एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, BMP, यहां भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, बनेगा BMP बनेगा। बोलो, अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम इतनी दूरी की बात करें, A से लेकर D तक की दूरी कितनी होगी, A से लेकर D तक की दूरी, समझना, मूल बिंदु से इसकी दूरी है x, बोलो क्या है, मूल बिंदु से इसकी दूरी x है और मूल बिंदु से इसकी दूरी x1 है, तो ये बची हुई दूरी कितना होगी, बोलो, ये बिंदु D को हम यहां लिख देते हैं। मूल बिंदु से इसकी दूरी, ये दूरी, मूल बिंदु से ये दूरी है x, मूल बिंदु से इसकी दूरी है ये कितना, x है, और मूल बिंदु से इसकी दूरी x1 है। मैं आपसे पूछूं कि इतनी दूरी कितना होगा, तो x में से ये x1 को घटा देंगे तो ये बची हुई दूरी क्या होगी, x माइनस x1, ये AD की दूरी है लल्ला। समझ में आ गया? इसी तरह से देखो, मूल बिंदु से इसकी दूरी x2 है, देखो ये मूल बिंदु से इसकी दूरी x2 है और मूल बिंदु से इसकी दूरी x है ना? देखो, मूल बिंदु से इसकी दूरी x और मूल बिंदु से इसकी दूरी x2। हमको चाहिए अगर ये इतना दूरी, तो पूरी दूरी में से x दूरी घटाएंगे तब ये इतना दूरी मिलेगा, यानी कि ये इतना दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x, तो ये इतना दूरी आपको यहां पर मिल जाएगा x2 माइनस x। कुछ बात समझ में आया? बोलो। अच्छा, इसकी बात करें, ये देखो, ये y1 है, ये कितना है, ये y1 है, और ये टोटल दूरी यहां से यहां तक y है, ये y मैंने लिखा है, ये टोटल A यहां से यहां तक, ये y दूरी है और ये y1 दूरी है। अगर हमको इतना चाहिए तो इतनी लंबाई में से ये वाली लंबाई घटा देंगे, इतनी लंबाई में से ये वाली लंबाई घटा देंगे, तो ये बची हुई लंबाई कितना बचेगा, यहां लिख देते हैं हम y माइनस y1,
दिख नहीं रहा है आप लोग को, ये y माइनस y1। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसी तरह से ये वाली लंबाई जरा निकालो तो क्या होगा। ये वाली यहां से यहां तक टोटल लंबाई x2 है, सॉरी y2 है, सॉरी y2 है, ये लिखा है मैंने y2। ये इतनी लंबाई क्या बच्चों? y2। और ये इतनी लंबाई क्या है? y। ये इतनी लंबाई क्या है? y। तो अगर y2 में से y लंबाई हम घटा देंगे तो ये बची हुई लंबाई ये इतना मिल जाएगी, जो कि कितना होगा? y2 माइनस y। बड़ा खतरनाक हो गया, ठीक है ना। अब यहां फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा अलग बना लेते हैं स्ट्रक्चर समझाने के लिए। समझो, ये यहीं पर बना लेते हैं। देखिए, समझने के लिए आकृति फिर से समझो। देखो क्या बना हुआ है। ये एक ऐसा टेढ़ी लाइन है, ए बी। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ऊपर दिखाते हैं। देखो, ये है ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है ना। और इस पर कहीं ये बिंदु है पी, ठीक है ना। और यहां से इसको ऐसे ये, और यहां से इसको ये ऐसे। समझो लल्ला, क्या गजब का आकृति बन रहा है। ये बिंदु है डी, ठीक है ना। और ये बिंदु है यम, और ये है यम1, ये है यम2, और ये एडी की लंबाई है x माइनस x1, पीडी की लंबाई है y माइनस y1, और pm की लंबाई है x2 माइनस x, ठीक है ना। और bm की लंबाई है y2 माइनस y, ठीक है ना। बोलो। और ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। कुछ बात समझ में आया? अच्छा बच्चों, हम आपसे यहां पर कहें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो आप लोग का क्या जवाब होगा? हाँ कि ना? क्योंकि ये वाली लाइन यानी ये और ये यानी PD और BC, PD और BC दोनों समांतर हैं और उनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण से ये बराबर होंगे। और इसी तरह से AC, ये AC और PM भी समांतर हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण से ये भी बराबर होंगे। यानी ये जो दो त्रिभुज बने हुए हैं, दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप अभी पिछला वाला चैप्टर जो आप लोग पढ़े हैं, अगर दो त्रिभुजों के दो या तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं बच्चों। और समरूप अगर त्रिभुज हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं त्रिभुज ADP तथा त्रिभुज PMB समरूप है। क्या है लल्ला? समरूप है। और समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब संगत भुजाओं को समानुपात में करो। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण नंबर 1 तो ये भी कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2 तो ये भी कोण नंबर 2। अब संगत भुजाएं समानुपाती हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा इसमें कौन? AP। 90 अंश के सामने वाली भुजा AP, इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा PB। 90 अंश के सामने वाली AP, 90 अंश के सामने वाली PB बराबर। इसमें देखो कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा AD, और इसमें कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा PM बराबर। इसमें कोण नंबर 2 के सामने वाली भुजा PD, ठीक है ना। इसमें कोण नंबर 2 के सामने वाली भुजा BM। अब संगत भुजाओं की लंबाई रखिए। AP की लंबाई क्या है? M1। PB की लंबाई क्या है? M2 बराबर। AD की लंबाई x माइनस x1 बटा PM की लंबाई x2 माइनस x, ठीक है ना, बराबर होगा PD की लंबाई y माइनस y1, ठीक है ना। और बटा कौन है? BM की लंबाई
y2 माइनस y, सॉरी, इस बिंदु P का निर्देशांक है x, y। ये महत्वपूर्ण संबंध आप लोग को मिल गया लल्ला। एक बार m1 बटा m2 को इसके बराबर रख करके हल करो, फिर उसके बाद y वाले टर्म के बराबर मान करके रख कर हल करो। लिखते हैं जब m1 बटा m2 बराबर होगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, तो क्या हो सकता है, ये x, सॉरी, ठीक है ना, x2 माइनस x, तिरछा गुणा करो, ये गुणा कर लेंगे। m1 का x2 में गुणा करेंगे बच्चों तो क्या होगा, m1 x2, डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत। m1 का x2 में m1 x2, ये माइनस है तो माइनस m1 का x में m1 x बराबर, इसका इसमें m2 का x में m2 x माइनस m2 का x1 में, तो ये हो जाएगा m2 x1। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। चलो भैया इसमें इधर देखो, ये m1 x2, ये माइनस में जो पद है उसको इधर ले आओ, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस m2 x1 बराबर, ये माइनस वाला पद उधर ले जाओ, यहां पर है m2 x, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस m1 x। बोलो बात समझ में आया, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1। इन दोनों में से x कॉमन होगा कि नहीं होगा, x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा m2 प्लस m1, m2 प्लस m1 को लिख सकते हैं m1 प्लस, x को यहीं पर रोक कर इस पूरे पद को कोष्ठक सहित पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 के बटा m1 प्लस m2 बराबर क्या, x बराबर क्या, और यही तो था बच्चों जिसको मैंने भुज कहा था। क्या कहा था, समझ में आया। अब दूसरे वाले को मानो इसी प्रकार, इसको हम y वाले टर्म के बराबर मान रहे हैं, m1 बटा m2 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। अब तिरछा गुणा ऐसे m1 का, या इसमें गुणा कर लो, m1 का y2 में गुणा करेंगे तो m1 y2, फिर m1 का y में m1 y बराबर m2 का y में m2 y, m2 का y1 में m2 y1। इस वाले माइनस पद को इधर लाओ, इस माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो यहाँ होगा m1 y2 माइनस में उधर है, इधर आएगा प्लस m2 y1 बराबर, इधर कौन है बच्चों, m2 y, ये माइनस में है पद, उधर जाएगा तो प्लस m1 y। बोलो बात समझ में आया। ये m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर, दोनों में से क्या कॉमन होगा, y कॉमन होगा तो बचेगा m2 प्लस m1, या इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2, कोष्टक सही इसको भी भेज दीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 के बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। लो जी, ये आ गया कोटि y का मान, समझ में आया। और इस बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x, y, बिंदु P जिसका निर्देशांक है x, y। बोलो क्या है, x, y, x, y का मान कितना आ गया, x का मान ये इतना, जिसको हम लोगों ने डायरेक्ट लिख लिया m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और कामा m1 y2 प्लस m2 y1 के बटा m1 प्लस m2। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की, कुछ बात समझ में आया। तो इस तरह से दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को अंतःखंड विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, जब अनुपात m1 अनुपात m2 है। तो इसका जवाब है अंतःखंड के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है ना। ये डेरिवेशन आप लोग को थोड़ा सा एक बार दो बार थोड़ा सा देख लीजिएगा लेक्चर, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, कोशिश करिएगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप लोग को समझ में जरूर आएगा। बोलो बात समझ में आया। वरना आपका जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पर
सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से बाह्यखंड विभाजन के लिए, अब थोड़ा समय अभाव है इसलिए नहीं बता रहे हैं, बाह्यखंड विभाजन के लिए यहां पर क्या आएगा बच्चों, जैसे किया वैसे ही करना पड़ेगा आपको। वही समरूप त्रिभुज लेकर के आप लोग को संगत अनुपात भुजाएं जो समानुपाती करके आपको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, वहां माइनस में आएगा। समझ में आ गया? बोलो। अब चलो डायरेक्ट उसको प्रूव कर देते हैं, इसके बाद उसे प्रूव कर देते हैं, मतलब दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला, ठीक है ना। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चल देते हैं। लिखना कि नहीं लिखना? ए, चलो अब हम डेरिवेशन करना सीख लेते हैं। दो बिंदुओं जिसका निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्या ऐसे हम लिखेंगे संक्षेप में, मध्य बिंदु का निर्देशांक। संक्षेप में लिखेंगे बच्चों, समझ जाइएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। क्या होता है आप सबको मालूम है, x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना। यानी x1 में x2 को जोड़ेंगे, पहले में पहले से जोड़ेंगे 2 से भाग, और दूसरे में दूसरे को जोड़ेंगे 2 से भाग। इतना तो याद रहेगा ना। तो फिर क्या दिक्कत है, सवाल आपके से तो इसी पर सॉल्व होने वाले हैं। ले दनादन, समझ में आया लल्लन टाप तरीके से। चलो तो ये समझो बच्चों। अब अच्छा आप लोग जिद कर रहे हैं कि बता ही दिया जाए, तो लो जी बता देते हैं। लो जी, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसका निर्देशांक है लल्ला x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 y2। बोलो बात समझ में आया? अब A और B के मध्य बिंदु का निर्देशांक, अब जब मध्य बिंदु ढूंढेंगे तो बाह्य खंड तो होगा नहीं, बाहर तो जाएगा नहीं। A और B का मध्य बिंदु यहीं कहीं होगा, यानी अंतः खंड में होगा। तो मान लिया यहां पर वो बिंदु है कौन, P, और इस बिंदु का निर्देशांक हमको पता करना है कि कितना होगा। मानने को कुछ भी मान लीजिए, x कामा y मान लीजिए, या नहीं मानिए h कामा k चाहे मान लीजिए। एक बात तो श्योर है लल्ला, वो क्या है कि अगर बिंदु P AB का मध्य बिंदु है, प्रीतम समझो, अगर बिंदु P AB का मध्य बिंदु है तो AP की लंबाई जो है ना PB के बराबर होगा। समझ में आया? जो इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, बराबर आएगा। दोनों समान परिमाण हैं तो इसका अनुपात क्या होगा, जैसे आपसे कोई कहे 2 और 2 का अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा, ठीक है ना। तो अगर ये वाला अनुपात m है, ये वाला m है, तो ये भी कितना होगा, m ही होगा। क्यों ऐसा होगा लल्ला? क्योंकि AP की लंबाई PB के क्या है, बराबर है, और दोनों समान है तो कुछ भी मान लो, ठीक है ना। चाहो आप मान लो m1 बराबर m2 बराबर सिर्फ m, ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी, अब देखो डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए बिंदु P का निर्देशांक, मध्य बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, यही इसी विभाजन सूत्र से निकालिए। क्या निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 के बटा बच्चों m1 प्लस, इतना तो आ गया है। अंशिका, कविता आ गया है। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 के बटा m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, ये आपको तो मालूम है x1 y1 x2 y2 तो वही होने वाले हैं, फर्क पड़ेगा सिर्फ m1 और m2 के मान। तो m1 का मान भी m, m2 का मान भी m। तो डायरेक्ट रखो m1 का मान m बाकी x2, m2 का मान m बाकी x1 बटा m1 का मान m और m2 का मान भी m, क्योंकि दोनों अनुपात समान है, दोनों समान खंड है तो अनुपात समान होगा, ठीक है ना। इसी तरह से m1 का मान m y2 प्लस m2 का मान m y1 बटा m1 का मान m प्लस m2 का मान m। समझ में आया लल्ला? ऊपर से m हो जाएगा कॉमन, ये लो थोड़ा सा मझोला कोष्ठक बना देते हैं, ठीक है। मझोला कोष्ठक जानते हैं आप लोग मझला कोष्ठक, ठीक है ना तो m हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ x2 प्लस x1 बचेगा। लल्ला x2 प्लस x1 को x1 प्लस x2 लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं ना। अब बटे m प्लस m कितना होगा, 2m। वेरी गुड। और इसी तरह से इनमें भी m ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा y2 प्लस y1, y2 प्लस y1 को y1 प्लस
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। m प्लस m कितना होगा 2m। बहुत अच्छे, ये लो m से m की निर्मम हत्या, m से m की निर्मम हत्या, समझ गए। अब क्या बचा यहाँ x1 प्लस x2 बटा 2 और यहाँ y1 प्लस y2 बटा 2। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बच्चों x1 प्लस x2 पर। ये x2 है, ये चिड़िया बन गया है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यानी पहले में पहले को जोड़िए और 2 से भाग, पहले में पहले को जोड़िए, x1 में x2 को जोड़िए 2 से भाग, y1 में y2 यानी दूसरे में दूसरे को जोड़िए, कोटि में कोटि को जोड़िए 2 से भाग, जो आएगा वह इस बिंदु का क्या होगा निर्देशांक। उदाहरण बता दिया जाए, बोल दो ना जरा। दिल में है जो छिपा मैं हल्ला करूंगा नहीं। देखो किसी से क्या, देखो समझो लल्ला, समझो ये ऐसा दो बिंदु दे दिया जाएगा, ऐसे एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ, कोई भी कहेगा दो बिंदु हैं जिसके निर्देशांक क्रमशः 5 कामा -2 है, ठीक है ना, 5 कामा -2 है और -1 कामा कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 5 ले लो, ठीक है ना, 5 ले लो या -4 ले लो, ठीक है ना, समझ में आया। दो बिंदु है, एक बिंदु है 5 कामा -2, दूसरा बिंदु है -1 कामा -4, ठीक है ना। अब कहेगा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो इसको a मानो, इसको b मानो, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं मानने की। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यहां बिल्कुल मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है लल्ला। क्या करना, पहले में पहले को जोड़ो 2 से भाग, 5 में -1 जोड़ो, 5 -1 कितना होगा 4, ठीक है ना, ये से 5 -1 बटा 2 और -2 में -4 जोड़ो, -2 -4 बटा 2। अब हल करते चले जाओ, ये 5 -1 कितना होगा 4, 4 बटा 2, -2 -4 -6 बटा 2, 4 में 2 से भाग दो 2 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग दो 3 -3। अब क्या इसके लिए शक्तिमान बनोगे, लाल लाल टमाटर करने की जरूरत है, धोती पहनने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब क्वेश्चन 7b का एकदम हलवा और लल्लन टाप ले दनादन हल होगा, ठीक है ना। बस फॉर्मूले को अच्छे से आप लोगों ने याद कर डाला तो लाइट झिंगा लाला, समझ में आया। चलो नोट करो।